जा रही थी गैर ज़रूरी दस्तावेज़ात जो जमा और जो अदालत का टाइम वेस्ट की जो बात की जा रही है। आपने पहले ही आकर ये कहा कि हमने ये 685 इजाफी दस्तावेज़ात दाखिल की हैं, तो इसलिए जो हमने जवाब दिया है उसको पढ़ने के लिए हमें 2 दिन का वक्त दिया जाए। यानी ताख़ीरी हरबा हमारे खिलाफ उसका इल्ज़ाम था और तारीख खुद लेकर चले गए हैं। हमने अपना केस बड़ी दो टोक अंदाज में बगैर किसी उलझाव के पेश कर दिया है और अदालत में ये बात जो हमारी कंसाइज स्टेटमेंट है उसमें पाया सबूत तक पहुंचती है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान से एक पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जो अल अहली स्टील मिल्स की प्रोसीड्स थी 25% शेयर्स की, वो कतर के अंदर कंपनी अतानी कंपनी में इन्वेस्ट की मरहूम मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने, और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट ग्रो करती रही और उसी इन्वेस्टमेंट में से ये कंपनी ने, हमने नहीं, कंपनी ने ये ऑफशोर कंपनी से ये फ्लैट्स खरीदे और 2006 में फॉर सेटलमेंट ऑफ आवर आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ये हुसैन नवाज साहब के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इसमें सिर्फ एक ट्रस्टी हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुसैन को लंबी उम्र दे, जो उनकी वफ़ात की सूरत में वो सिर्फ उनके ट्रस्ट को उनके वरसा तक तकसीम करने की जिम्मेदारी है। उनका कोई बेनिफिट नहीं है, वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है और महज एक ट्रस्टी हैं, और इसलिए वो किसी भी तरीके से लायबल नहीं है। और एक सवाल जो अदालत में और बहुत काबिल गौर है वो ये है कि क्या वज़ीर आज़म के बच्चे अगर मुल्क में रहें तो उसकी तो समझ आती है कि स्कैंडल बने, लेकिन अगर वो बैरून मुल्क जाकर अपना रोज़गार कमाएं और अगर रोज़गार ना कमाएं तो वो क्या करें। एक बेटा 22 बरस से बाहर है, एक बेटा 16 बरस से बाहर है, दोनों अपना अपना काम करते हैं और बजाय इसके कि वो उनको पैसे दिए जाएं, वो उल्टा अपने वालिद साहब को और फैमिली को सपोर्ट करते हैं। उनकी इस्तदा पे जो तारीख दी गई है अब वो 17 की है और हम 17 में खुली अदालत में इस मुकदमे की समाअत करने की दरख्वास्त करेंगे। कमीशन की बजाय हम चाहेंगे कि लोग पूरी दुनिया देखे कि सच क्या है और झूठ क्या है। आपका बहुत शुक्रिया।